बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हियर इज़ डॉक्टर शाह फहद। आज ओरल हेल्थ डे था। 20 मार्च को ओरल हेल्थ डे मनाया जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। और इसका बेसिक मैसेज यही है इस डे का कि हम अपने ओरल हेल्थ को किस तरह मेंटेन कर सकते हैं। वो कौन से तरीके हैं जिससे हम अपना ओरल हेल्थ यानी मुंह की सफाई का ख्याल रख सकते हैं, और वो कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जिसको कम करने से हमारा ओरल हेल्थ मेंटेन रख सकता है, जिससे हमारे मुंह की जितनी भी बीमारियां हैं वो कम हो सकती है। और वो कौन से तरीके हैं जिसको हम रूटीनली फॉलो करके अपना जो ओरल हाइजीन है उसको मेंटेन कर सकते हैं। तो बेसिक मकसद ओरल हेल्थ डे का यही है। तो आज थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि हमारी सोसाइटी में कौन सी बीमारियां मुंह की है जो सबसे ज़्यादा कामन है। वो कौन सी बीमारियां हैं मुंह के जो सबसे ज़्यादा कामन है, जिसकी वजह से लोगों को तकलीफ़ होती है, और लोग मुख्तलिफ़ डॉक्टर्स को जाते हैं और कोशिश करते हैं, उनको सर्च करते हैं वो कौन सी बीमारियां हैं। तो ओरल हाइजीन बेसिकली यही है कि अपनी मुंह की सफाई का ख़ास ख्याल रखना, यानी लिप्स हो गए, टिथ हो गए, आपके दांत हो गए, आपका ज़बान हो गया, आपके चिक गम यानी मसूड़े हो गए, इन सब को ख्याल रखने को बेसिकली ओरल हाइजीन कहते हैं। तो उन सब में जो हमारी सोसाइटी में सबसे ज़्यादा कामन बीमारियां हैं जो हमें नज़र आती है हॉस्पिटल सेटअप पे, वो ये तीन सबसे ज़्यादा कामन नज़र आती है, जिसमें मसूड़ों की बीमारी है, गम डिजीज़ उसको कहते हैं। दूसरा जो है वो मोस्ट कामन डेंटल केरीज़ है। लोग आते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे केरीज़ हो गई और मुझे ठंडा गर्म लगता है, ये बहुत ज़्यादा कामन है लोगों में। और तीसरा जो है वो ओरल कैंसर है, ये भी कामन है आजकल। और सबसे पहले हम मसूड़ों की बीमारी पढ़ेंगे, यानी मसूड़ों की बीमारी बेसिकली कहाँ से शुरू होती है और क्यों शुरू होती है। मसूड़ों की बीमारी में ये होता है कि अगर आपके मसूड़ों से खून आ रहा है, आपके मसूड़ों से आपके मसूड़े जो है वो फूले हुए हैं, यानी उसमें स्वेलिंग है, रेडिश है यानी सुर्ख है, और दूसरा उससे खून आ रहा है, आप सेब खा रहे हो, आप टूथब्रश करते वक्त खून आ रहा है, तो जो खून आना है वो पहली निशानी है कि आपके मसूड़े बीमार है। और वजह क्या है, बेसिक वजह क्या है, आप ओरल हाइजीन को मेंटेन नहीं करते। आप कभी टूथब्रश करते हो, एक दिन किया, 2 दिन मिस किया, तीसरे दिन किया, तो ये जो इर्रेगुलरिटी है टूथब्रश न करने में, जब आप टूथब्रश नहीं कर रहे हो तो बेसिकली गम डिजीज़ हो जाता है, आपके मसूड़े सुर्ख पड़ जाते हैं और फिर उससे खून आता है। ये मसूड़ों की बीमारी का असल रीज़न क्या है? असल रीज़न ये है कि जब हम खाना खाते हैं ना, तो खाने के जो ज़रात होते हैं वो हमारे दांतों के बीच फंस जाते हैं। 2 दांतों के दरमियान वाली जगह को इंटरडेंटल एरिया कहते हैं। वहाँ पे खाना फंस जाता है और वो खाना जो है वो हमारे दांतों पे चिपक जाता है, यानी उसको प्लाक कहते हैं। अगर आप टूथब्रश करते हो तो वो प्लाक खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अगर आप टूथब्रश नहीं करते, यही प्लाक आखिर में सख्त बन जाता है और एक सख्त थेह बनाता है, जिसको कैलकुलस कहते हैं डेंटल ज़बान में। और वो कैलकुलस जो है वो आप टूथब्रश करो तो वो नहीं हटता। ये जो नीचे पिक्चर में आप देख रहे हो ये बिल्कुल कैलकुलस है। और इस बंदे ने प्लाक बना था, इसने टूथब्रश नहीं किया, यानी अगर टूथब्रश किया भी है तो रेगुलर नहीं किया है, प्रॉपर तरीके से नहीं किया है, इसी वजह से कैलकुलस बना है। जब कैलकुलस बन जाता है, कैलकुलस फिर नहीं हटता टूथब्रश से। लोग आते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे दांतों के ऊपर ऐसे पथरीली से जो है तह बनी हुई है, इसको मैं क्या करूं, किस तरह, ये मैं टूथब्रश करता हूं ये नहीं हटते। तो ये बेसिकली कैलकुलस है। ये कैलकुलस जो है ये टूथब्रश से नहीं हटेगा, इसी वजह से आपने एक डेंटिस्ट से कांटेक्ट करना है, डेंटल विजिट करना है। वो आपका ट्रीटमेंट फिर आगे प्लान करेगा, आपका स्केलिंग पॉलिशिंग करवाएगा, तो फिर ये हो सकता है। बात ये है, बेसिक बात ये है कि अगर आप प्रॉपर तरीके से टूथब्रश कर रहे हो, देयर विल बी नो कैलकुलस इंशाल्लाह इन योर लाइफ। कैलकुलस आएगा भी नहीं। और दूसरी बात ये है कि जब कैलकुलस बन जाता है, हमारे लोग फिर भी ख्याल नहीं करते, क्योंकि इससे दर्द वगैरह तो नहीं होता, खून आता है, हम इसको इग्नोर करते हैं कि खैर खून आ रहा है कोई बात नहीं। कुछ लोग इस तरह भी होते हैं कि डॉक्टर साहब मैं टूथब्रश नहीं करता। मैं पूछता हूँ कि क्यों नहीं करते, कहता है कि मैं जब भी टूथब्रश करता हूँ मेरे दांतों से खून आता है। दिस इज़ नॉट द गुड वे। आप टूथब्रश करो, आप टूथब्रश रेगुलर करो, 5, 6, 7 दिन रेगुलर करो। अगर 7 दिन के बाद भी खून आ रहा है,
या आपका तरीका गलत है, आप सही तरीके से टूथब्रश नहीं कर रहे हो। दूसरा ये है कि आप टूथब्रश को रेगुलर करो। हमारे लोग टूथब्रश को रेगुलर नहीं करते, कभी किया करते हैं कभी नहीं करते, जिसकी वजह से खून आता है, खून के बाद फिर मसूड़े बीमार होते हैं, इसी तरह का कैलकुलस बन जाता है। और ये कैलकुलस आखिर में क्या करवाता है, आखिर में हमारे अड्डी तक पहुंच जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो अल्विलर बोन है जिसने हमारे दांतों को पकड़ा होता है वो बीमार पड़ जाते हैं। इस पिक्चर में आप देख रहे हो ये बिल्कुल हेल्थी टूथ है, और इसका अल्विलर बोन यानी वो हड्डी जिसने दांतों को पकड़ा हुआ है वो बिल्कुल ठीक है। क्या हुआ कि मसूड़े बीमार हो गए, मसूड़ों बीमार होने के बाद इसको पेरियोडोंटाइटिस हो गया, पेरियोडोंटल पॉकेट बन गया, और उसका जो जरासीम था जिंजाइवाइटिस का वो आखिर में बून तक पहुंच गया। और जब बून तक पहुंच जाता है तो फिर क्या हो जाता है, हमारा जो अल्विलर बून है वो इम्पेक्टेड पड़ जाता है, और फिर हमारे दांत हिलने लग जाते हैं, यानी जो सपोर्टिंग टिश्यू होते हैं दांत को पकड़ने वाले वो बीमार हो जाते हैं। और फिर लोग आते हैं, ख़ासकर हमारे बुज़ुर्ग हज़रात आते हैं तो कहते हैं कि हमारे जो दांत है वो हिल रहे हैं, डॉक्टर साहब मैं टूथब्रश भी करता हूँ, मैं मुंह की सफाई का ख़ास भी ख्याल रखता हूँ, तो उसको या कोई बीमारी है, कोई और बीमारी है। बेसिकली वो जिंजिवाइटिस तो ज़रूर होगा, उसको मसूड़ों की बीमारी ज़रूर होगी जिसकी वजह से उसके दांत हिलने शुरू हो जाते हैं। तो ये पहली बात है। और दूसरी बात क्या होता है, दूसरी बात ये होता है उसके दांत हिलते हिलते आखिर निकल ही जाते हैं, कहते हैं कि मेरा दांत हिल रहा है इसको निकाल दो। फिर इस ट्रीटमेंट में मतलब वो मुतफ़िक हो जाते हैं कि मेरा दांत निकाल दो बस ये हिल रहा है। और दूसरी बात ये है कि जब भी आपने अपने टूथब्रश आपने नहीं किया, क्या होता है कि जो आपने खाना खाया होता है हमारे मुंह में बैक्टीरियाज होते हैं जो कि नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा के तौर पे होते हैं। वो क्या करते हैं, वो जो फूड हम लोगों ने खाया होता है, जो खाना हम लोगों ने खाया होता है जो दांतों के दरमियान पसा रहता है, आपने टूथब्रश नहीं किया वो पसा रहा, तो उस खाने को क्या करते हैं, उस खाने को चेंज करते हैं, उस खाने को चेंज करके उससे मतलब एसिड बनाते हैं, तेज़ाब बनाते हैं। और वो तेज़ाब जो है वो हमारे दांतों के ऊपर क्या करते हैं, वक्त के साथ साथ इस तरह खेरीज बन जाते हैं, यानी हमारे जो दांत का एनामल है, जो ऊपर वाला सरफेस है उस पर केरीज बन जाते हैं। और केरीज जैसे बन जाते हैं तो सबसे पहला ये एक पिक्चर है जिसमें हेल्थी टूथ है, फिर उसके बाद केरीज बन गए, और फिर उसके बाद वो केरीज डीप होते जाते हैं, यानी ऐसे काले 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 मतलब केविटीज़ बन जाते हैं। और सबसे पहला कंप्लेन क्या है, जब भी आपको केविटीज़ है सबसे पहला कंप्लेन ये होगा आपको ठंडा गर्म लगेगा। लोग आते हैं पूछते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे ठंडा गर्म लगता है, तो उसको बेसिकली केरीज़ है, यानी केरीज़ उसको हो चुके हैं। जब हम उसके दांत देखते हैं तो उसमें लाजमी बात है केरीज़ लगे रहते हैं। और दूसरा, हमारे लोगों को जब तक दर्द नहीं होता वो नहीं आते, अपना डेंटल चेकअप नहीं करवाते। तो प्लीज़ जब भी आपको सेंसिटिविटी का इशू हो, जब भी आपको सेंसिटिविटी का इशू हो तो कोशिश करें किसी डेंटल से अपना चेकअप ज़रूर करवाएं। देखिए अगर आपको डेंटल केरीज़ है तो फिर डेंटल केरीज़ का इलाज करवाएं। अगर आपको डेंटल केरीज़ नहीं है, किसी और वजह से डेंटल जो सेंसिटिविटी हो रही है वो आपको डॉक्टर बता देंगे। तो ये दो चीज़ें बिल्कुल लाजमी है, गम डिजीज़ और दूसरा जो है डेंटल केरीज़, जो कि मोस्ट कॉमन है हमारे सोसाइटीज़ में। इसी तरह इसके पहले वाइट स्पॉट बनता है, फिर एनामल डिके होता है, फिर डेंटिन डिके होता है, और आखिर में क्या हो जाता है कि जब आप उसको इग्नोर कर रहे हो, गोलियां खा रहे हो, मेरे दांत में दर्द है मैं टेबलेट ले रहा हूँ, डॉक्टर के पास नहीं जा रहा हूँ, बस हम लोगों ने अपना घर में वो मेडिकल स्टोर बनाया होता है कि बस फलाने मेडिकल वाले ने मुझे टेबलेट दिया, ये दांत के दर्द के लिए बहुत ज़बरदस्त है, 2 दिन खा लेता हूँ, मेरा दर्द जो है वो ख़त्म हो जाता है, फिर उसके बाद बस मैं ठीक रहता हूँ, 1 महीने बाद फिर वो दर्द आ जाता है। बेसिकली ये होता है कि जब आपके दांत में दर्द शुरू हो जाता है तो वो बेसिकली इम्पेक्टेड हो जाता है, और वो जो है जब आप टेबलेट खाते हो वो इन्फेक्शन थोड़ा सा कम हो जाता है, लेकिन वो इन्फेक्शन ख़त्म नहीं होता। वो इन्फेक्शन उस वक्त तक ख़त्म नहीं होगा जब तक आपने उस केरीज़ को, उस केविटीज़ को आपने किसी डेंटिस्ट से अपना इलाज नहीं करवाते, तो वो ख़त्म नहीं होगा। जब आप उसकी कंप्लीट ट्रीटमेंट कराओगे, पीलिंग कराओगे या आरसीटी कराओगे तो वो ज़ख़म ख़त्म हो जाएगा। तो ये एक चीज़ है आप लोगों को ज़हन में रखना चाहिए कि जब आपको कोई डेंटल पेन हो गया, कोई डेंटल सेंसिटिविटी हो गई तो वक्त पे उस चीज़ का इलाज करो। हम लोग क्या करते हैं, वक्त पे इलाज नहीं करते, फजूल में गोलियां खाते हैं, जिससे हमारा पूरे हेल्थ पे ऊपर, हमारे जितने भी सिस्टमिक
आर्गन्स है उसके ऊपर असर पड़ता है उस चीज़ का, उस टेबलेट का। हमारे मैदे ख़राब हो जाते हैं उस टेबलेट से, और अपनी तरफ से एंटीबायोटिक लेते रहते हैं कि मुझे फेशियल स्पेस इन्फेक्शन है दांत की वजह से, बस अपने तरफ से एंटीबायोटिक लेते रहते हैं, जिसकी वजह से ये होता है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आज हमारे सोसाइटी में सबसे ज़्यादा कॉमन है। अभी ओरल हाइजीन को मेंटेन करने के लिए, यानी मुंह की सफाई को मेंटेन करने के लिए क्या करना चाहिए, जो बेसिक स्टेप है वो यही है। एक ही सॉल्यूशन है, आपने रेगुलर टूथब्रश करना है रात को सोने से पहले और सुबह नाश्ते के बाद। और दूसरा जो है, मैं आपको एक स्लाइड आ रहा है वहाँ पे मैं आपको दिखा दूंगा कि प्रॉपर तरीका क्या है। अगर आपको इस स्लाइड से समझ नहीं आए तो आप यू कैन सर्च ऑन यूट्यूब, आप सर्च कर सकते हो कि व्हाट इज़ द प्रॉपर वे टू डू टूथब्रशिंग, यानी वो कौन सा तरीका है जिससे आप अपने यानी अच्छे तरीके से आप टूथब्रश कर सकते हो। दूसरा ये है कि फ्लॉसिंग सीखो। हमारी सोसाइटी में बहुत कम लोग फ्लॉस इस्तेमाल करते हैं, यानी वो धागा जिससे दांतों के दरमियान वाली एरिया को, इंटरडेंटल एरिया को साफ करते हैं, तो दिन में वो एक बार करना है। तीसरा जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, माउथ रिंजिंग। हमारे पहले जो हजरात होते थे वो कोशिश करते थे जब भी खाना खाते थे तो खाने के बाद क्या करते थे, कुल्ली करते थे। यानी कुल्ली इतनी ज़बरदस्त चीज़ है, चॉकलेट खा लेते हो हमारे बच्चों को अभी से उसको ये हैबिट बता दो कि आप अगर चॉकलेट खाते हो, बिस्किट खाते हो या आप चाय लेते हो तो चाय के बाद कुल्ली लाजमी है। आपने अगर खाना खाया, आप किसी जगह अपने घर से दूर हो, टूथब्रश अवेलेबल नहीं है, तो बेस्ट तरीका ये है कि कुल्ली करो। एक नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार कोशिश करो। जितना कुल्ली करोगे आपका ओरल हाइजीन बेस्ट रहेगा, साफ रहेगा। कार्बोहाइड्रेट जो है वो आपके इंटरडेंटल एरिया में नहीं रहेंगे, तो नहीं हो सकता कि आपको डेंटल केरीज हो। और तीसरा ये है कि कोशिश करो 6 मंथ या आफ्टर 1 ईयर किसी ओरल जो ओरल केयर वाले हैं, जो डेंटिस्ट है, उनके साथ कोशिश करो अपना डेंटल चेकअप लाजमी कराया करो। क्योंकि कभी कभी ऐसे होता है कि हमारे जो इंटरडेंटल एरिया होते हैं वो टूथब्रश करते करते मतलब वो साफ़ नहीं होते, जिसकी वजह से केरीज लग सकते हैं। तो एक अच्छी बात है कि जब आप अपने डेंटिस्ट के साथ अपना टाइम मैनेज करते हो और अपना विज़िट मेंटेन करते हो, ये लाजमी चीज़ है। तीसरा जो है, जितने भी शुगरी डाइट्स है, शुगरी बेवरेजेस है, उनको कोशिश करो कम करो, या अवॉइड करो या कम करो। और तीसरा जो है, जितने भी टबैको प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि मैंने तीसरा पॉइंट आप लोगों को बताया कि ओरल कैंसर जो कि बहुत बढ़ रहा है आजकल, स्पेशली हमारे ही सोसाइटी में बढ़ रहा है। अगर कोई ज़ख़म जो है वो 15 दिन में ठीक नहीं होता तो बराए मेहरबानी किसी डेंटिस्ट को दिखा दो, किसी डॉक्टर को दिखा दो कि ये जो है मेरे मुंह के अंदर ये लेसरेशन है, ये स्वेलिंग है, यानी ये एक चीज़ है जो कि ठीक नहीं हो रहा, 15 दिन से ज़्यादा हो गए, तो ही विल मैनेज इंशाल्लाह। तो ये चीज़ें हैं बेसिक ओरल हाइजीन को मेंटेन करने के लिए। और तीसरा जो है, टूथब्रशिंग का जो मेन टेक्निक है वो ये है कि दांत के जो है वो 5 सरफेसेस होते हैं। एक आपको सामने वाला, जिसको हम लोग कोशिश करते हैं हमेशा चमकीला रखते हैं, कोशिश करते हैं कि यह साफ़ रहे। लेकिन जब भी हमारे पास जब मरीज़ आते हैं वो कहते हैं कि मैं तो टूथब्रश करता हूँ, वो सिर्फ सामने से टूथब्रश करते हैं, दांत हमेशा ऊपर से या नीचे से या दरमियान से ख़राब होते हैं। तो हमें टूथब्रश का प्रॉपर तरीका सीखना चाहिए। ये जो है टूथब्रश का जो पिक नंबर 1 है, यहाँ पे 45 एंगल पे यूँ रखा गया है। फेस जो है वो मटर के दाने के बराबर लेके, या आपने थोड़ा सा लिया अपने फिंगर टिप पे, दांतों को लगा के फिर टूथब्रश करो। सामने से कर लिया, फिर उसके बाद आपने मतलब साइडों से कर लिया, बिल्कुल सर्कल्स बना के यूँ करना है। फिर उसके बाद ये है कि दांतों का जो अक्लूजल सरफेस है, पिक नंबर 4 में देख लो, जो अक्लूजल सरफेस है, यानी वो वाला सरफेस जिससे हम खाना काटते हैं, बिल्कुल ऊपर वाले, तो उस पे आपने टूथब्रश रखना है। और तीसरा जो है, आपने पीछे से बिल्कुल, यानी दांत का सामने से साफ़ कर दिया, ऊपर से साफ़ कर दिया, और पीछे से भी साफ़ करना है। वो यूँ जैसे आप कोई चीज़ निकाल रहे हो, इस तरह तरीके से। तो ये प्रॉपर टेक्निक है टूथब्रशिंग का। आप प्रॉपर टेक्निक से टूथब्रश करोगे तो आपका ओरल हाइजीन बेस्ट रहेगा। देयर विल बी नो चांस ऑफ एनी गम डिजीज़, देयर विल बी नो एनी चांस ऑफ डेंटल केरीज। अगर होंगे भी डेंटल केरीज तो कम होंगे, इतने नहीं होंगे कि आपके 1 नहीं, 2 नहीं, 3 दांत ख़राब होंगे। तो दिस वाज द ओरल हेल्थ डे बेसिक थीम, बेसिक पर्पस।
जिसको ऑल ओवर द वर्ल्ड 22 मार्च को ओरल हेल्थ डे मनाया जाता है, मुंह का सफाई का दिन। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड प्लीज़ सपोर्ट एवरीबॉडी इन ओरल हाइजीन। हमारा ओरल हाइजीन बेस्ट रहेगा तो हमारी पूरी ओरल कैविटी बेस्ट रहेगी। थैंक यू सो मच।